हेलो दोस्तों। नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। और आज का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है संख्या में अंकों का मान, वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन नंबर्स। ठीक है, तो हम चलते हैं, बात करते हैं। किसी संख्या में अंकों के जो है दो मान होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं दो मान? वो एक होता है जातीय मान, एक होता है स्थानीय मान। जातीय मान को इंग्लिश में फेस वैल्यू बोला जाता है और स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोला जाता है। जातीय मान को अंकित मान भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम जो है, आज की जो टॉपिक है, जो विषय है, हम इस पे ही बात करेंगे और बहुत ही विस्तार से जानेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जातीय मान, जातीय मान किसे कहते हैं। जो जाति मान का हमने परिभाषा लिख रखा है यहाँ पे, उसका परिभाषा यह है कि एक दी गई संख्या में, एक दी गई संख्या में किसी अंक का मान, ध्यान देना है आपको, एक दी गई संख्या में, एक दी गई संख्या में किसी अंक का मान, किसी अंक का जातीय मान, उसके उस अंक का अपना मान होता है। उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पे हो, अपना मान होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अपना मान। जैसे कहने मतलब कोई संख्या होती है, जैसे संख्याएं हैं, जैसे प्राकृतिक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, तो ये संख्याएं जो है एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये संख्याओं को आप देख रहे हो कि ये जो दिख रही हैं, हर संख्या का अपना एक मान है। ठीक है, जो दिख रही है, जैसे ये एक दिख रहा है तो इस एक संख्या का मान क्या है? एक है। 6 है, 6 दिख रहा है तो 6 का अपना मान क्या है? 6 है। 8 है तो उसका मान कितना है? 8 है। तो इसका अपना एक मान है। ठीक है, तो एक संख्या में तो जो इसका अपना मान है वो ही जो है, कोई संख्या में लिख रहे हैं अगर, ये तो अंक है, अलग अलग लिखा गया तो ये तो अंक बोलते हैं। और जब अंक, संख्या क्या होता है? जो अंकों से मिलके बनती है वो संख्या होती है। ठीक है, तो जब कोई अंक बन रहा है, कोई संख्या बन रहा है, सॉरी, कोई संख्या बन रहा है, तो उसमें जो है जो अंक होगा वह किसी भी स्थान पे रहे। ठीक है, तो जो संख्या का जो अपना मान होता है, जो अपना मान है वही रहेगा। ठीक है, तो वही उसका फेस वैल्यू है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं हमने, जैसे मान लिया हमने ले लिया कि 23,632। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि इसमें सभी संख्याओं का फेस वैल्यू बताओ। तो इसमें हम जो देख रहे हैं फेस वैल्यू, जातीय मान, फेस वैल्यू मतलब जो फेस जो दिख रहा है, पीछे का नहीं, जो दिख रहा है सामने से, वही उसका मान होगा। ठीक है, तो जो दिख रहा है सामने, हमको क्या दिख रहा है इसमें, इसमें मतलब कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, जो सामने हमको दिख रहा है वही उसका मान होगा फेस वैल्यू के रूप में। जैसे ये 2 दिख रहा है हमको, तो ये 2 ही होगा। ठीक है, इसका जो फेस वैल्यू है, जो जातीय मान होगा वो 2 होगा। ठीक है, जो 3 है, जो 3 दिख रहा है, तो 3 का जो जातीय मान है वो 3 ही होगा। जो 6 दिख रहा है, तो दिखने में 6 दिख रहा है, लेकिन उसमें कुछ भी हिडन नहीं, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका जो मान होगा वो 6 ही होगा। ठीक है, और जो 3 ये दिख रहा है, इसका भी जो जातीय मान होगा वो 3 होगा। ये जो 2 दिख रहा है, इसका भी जातीय मान 2 होगा। ठीक है, जो दिख रहा है एट इज, मतलब जैसे दिख रहा है वैसे ही उसका वो जातीय मान होता है। ठीक है, जैसा दिख रहा है वही उसका मान है। चाहे जैसे 3 है, 3 को हम कहीं भी लेके चले जाएं, वो चाहे वो 1000 के स्थान पे लेके जाएं, 1 लाख के स्थान पे ले जाएं, 1 करोड़ के स्थान पे लेके जाएं, या इकाई के स्थान पे रखें, ठीक है, उसका मान नहीं बदलेगा। ठीक है, जातीय मान वही रहेगा उसका। ठीक है, समझ गए? ओके, ठीक है, तो ये था हमारा जातीय मान, फेस वैल्यू। ठीक है, अब हम जानते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान किसे कहते हैं? ठीक है, स्थानीय मान का जो डिफिनीशन दिया गया, जो परिभाषा दिया गया यहाँ पे, एक दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान, ध्यान देना आपको, किसी अंक, किसी दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार निर्धारित होती है। इसके दोनों के जो परिभाषा है उसमें अंतर समझिएगा कि एक दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार निर्धारित होती है। ठीक है, चाहे अर्थात जैसा उसका स्थान होगा वैसा ही उसका मान होगा। ठीक है, तो चलिए
जानते हैं और स्थानीय मान के उदाहरण के तौर पे देखते हैं क्या क्या है, कैसे समझना है इसको। ठीक, तो जैसा आप जानते हैं कि कोई भी संख्या लिखने के लिए हमको दाईं से बाएं की तरफ जाना होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लिख दिए, जैसे मान लीजिए यही संख्या लिख दिया हमने यही संख्या ले लेते हैं हम 23,632। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी संख्या जो है वो दाएं से बाएं की तरफ पढ़ी जाती है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो इस स्थान को कहते हैं इकाई। ठीक है, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा, इसको बोलते हैं हजार, इसको बोलते हैं 10,000। ठीक है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है, क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि इन संख्याओं का स्थानीय मान बताओ। ठीक है, तो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले कैसे करना है, जैसे कहा कि जैसा उसका स्थान होगा, जैसे 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो देखो कैसे, अब दोनों तो दिखने में 2 दिख रहे हैं, लेकिन स्थान के अनुसार इनके जो वैल्यू है, जो इनका मान है, वो कैसे चेंज हो रहा है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो स्थानीय मान निकालने का जो सिंपल सा फार्मूला है वो है अंक। ठीक है, जो स्थान का अंक है, अंक गुणे 1। ठीक है, जो दूसरा है, जो दहाई के स्थान पे होगा उसमें भी अंक गुणे 10। ठीक है, जो ये फार्मूला है स्थानीय मान निकालने का, अंक गुणे 1, जो इकाई के स्थान पे रहेगा, जो इकाई का स्थान पे अंक रहेगा, अंक गुणे 1 में कर देंगे तो इकाई का स्थानीय मान निकल जाएगा। दहाई के स्थान पे कोई संख्या है तो उसमें अंक गुणे दहाई 10 कर दें तो दहाई के स्थान पे जो संख्या है उसका स्थानीय मान हमको मिल जाएगा। जो सैकड़ा है इसी तरह, जो सैकड़े का स्थान पे जो अंक होगा उससे 100 का गुणा कर दें तो सैकड़े का स्थान का जो है स्थानीय मान निकल जाएगा। जो 1000 पे है, ऐसे 1000 से गुणा कर दे तो 1000 का स्थानीय मान निकल जाएगा। जो 10,000 के स्थान पे है उसमें 10,000 से गुणा कर दें तो उसका स्थानीय मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका स्थानीय मान क्या होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अंक क्या है, 2 है, तो 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, दहाई का स्थान पे क्या है, अंक क्या है, 3 है, तो इसमें हमको क्या करना है, 10 का गुणा करना है, तो ये क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक, सैकड़े का स्थान पे कौन सा अंक है, 6 है, हमें किससे गुणा करना है, 100 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 600, 600 हो गया। ठीक, अब 1000 के स्थान पे कौन सा अंक है, 3 है, तो 3 गुणे 1000 कितना हो गया, 3000। और 10,000 का स्थान पे क्या है, 2 है, तो 2 गुणे 10,000 तो कितना हो गया, 20,000। ठीक, तो ये इसका स्थानीय मान निकल गया सारे अंकों का। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है आसान तरीके से जो है आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। और एक चीज और ध्यान देना है कि जो स्थानीय मान हम निकालते हैं तो स्थानीय मान का जो योग होगा, जो जोड़ होगा, ठीक है, वो इतना ही आना चाहिए। अगर इसमें दोनों में अगर डिफरेंट आ रहा है तो समझिए आपका स्थानीय मान गलत है। ठीक है, करके देखते हैं। तो ये इकाई 2 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया और ये 2 आ गया। ठीक है, हमारा इस नंबर से ये मैच हो रहा है जोड़ने पे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि स्थानीय मान में देखो हमने बताया जैसा उसका स्थान वैसा उसका मान। 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, लेकिन इस वाले 2 का स्थानीय मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, बल्कि इस वाले 2 का स्थानीय मान क्या आ रहा है, 20,000 आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इस 3 का स्थानीय मान क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, बल्कि इस वाले जो 3 है इसका स्थानीय मान कितना आ रहा है, 3,000 आ रहा है। तो मतलब संख्या जो स्थान के अनुसार उसका वैल्यू चेंज होता रहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ उदाहरण जो है स्थानीय मान और जातीय मान के देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण हमने दिया है यहाँ पे, एक उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण दिया हुआ है कि 78,43,569 में 6, 4 और 8 का स्थानीय मान निकालो। तो कैसे इसे हल करना है हम देखते हैं। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं हम संख्या, कौन सी संख्या है, 78,43,569।
ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में क्या क्या दिया है। 8, 4 और 6। तो 8, 4 और 6, तो इनके हमको स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो हमने जो फार्मूला लिखा था क्या होगा, अंक गुणे जो इस स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है तो 10 का गुणा करना है। ठीक है, और ये अंक गुणे कौन से हजार पे है, स्थान पे है, 10,000 के स्थान पे है, तो इसमें 10,000 से गुणा कर देंगे। इसे अंक गुणे स्थान कौन सा है, लाख का, तो 1,00,000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका स्थानीय मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। अंक क्या है इसमें, 6 है, तो 6 गुणे 10 बराबर 60। इसका क्या है, अंक है 4, तो 4 गुणे 10,000 बराबर 40,000। और ये इसका अंक कितना है, 8 है, तो इसको कर दिया हमने लाख से गुणा। ठीक, तो कितना हो गया, 8 लाख। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं, अतः 6, 4 और 8 का स्थानीय मान 60, 40,000 और 8 लाख होगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख रहे हैं जो इसमें दिया हुआ है कि 4,87,632 में 7 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर बताओ। ठीक है, तो इसे कैसे हल करना है हमको। ठीक है, अंतर का मतलब आपको पता है कि घटाना करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 का स्थानीय मान निकालेंगे क्या होगा। ठीक है, तो पहले संख्या लिख लेते हैं, 4,87,632। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्थानीय मान निकालते हैं। तो हमें इसका निकालना है, तो इसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। ठीक, फार्मूला आपको याद है, अंक गुणे जिस स्थान पे, 1000 के स्थान पे है तो 1000 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बन गया ये, 7 गुणे 1000 बराबर 7,000। ठीक है, ये इसका स्थानीय मान निकल गया। ठीक है, इसका जातीय मान नहीं देते थे, क्या होगा जातीय मान, जैसा कि बताया गया है जातीय मान जो दिख रहा है, जो उसका अपना वैल्यू है, वही उसका जातीय मान होता है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है। ठीक है, तो 7 दिख रहा है, तो इसका जातीय मान क्या होगा, 7 ही होगा। ठीक है, तो इसका जातीय मान 7 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 7 लिख दिए। ठीक है, इसका जातीय मान 7 हो गया। ठीक है, अब कह रहा अंतर निकालो, तो अंतर निकाल लेते हैं भैया। तो ये हो गया 7,000 और -7। ठीक है, अब इसको हम घटा लेते हैं। ठीक है, 3 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया और यहाँ 6 हो गया। ठीक है, यही इसका उत्तर हो गया। तो अतः 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर 6,993 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 3 जो है हम देखते हैं, उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इससे आपको और क्लियर हो जाएगा स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, तो दिया है 78,60,443 में 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का गुणन ज्ञात करो। ठीक है, एक ही मैं बता दूं आपको, ये जो सवाल है, जो ये क्वेश्चन है,
अभी जो सैनिक स्कूल 2023 का जो सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, प्रवेश परीक्षा हुआ है, उसमें यह सवाल आया था। ठीक है, तो स्थानीय मान और जाति मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे जो है कंपटीशन में हर जगह इस पे सवाल आते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जानो और सीखो। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो क्या है ये 78 लाख, सबसे पहले संख्या लिख लिया हमने, 78,60,443। ठीक है, तो इसमें किसका स्थानीय मान निकालना हमको, 6 का। ठीक है, तो 6 का स्थानीय मान जैसे हमने पीछे बता दिया है। स्थान कौन सा है, 10,000 का स्थान है। ठीक है, अंक क्या है, 6 है, और स्थान क्या है, 10,000। ठीक है, तो स्थानीय मान कितना हो गया, 60,000। ठीक है, और इसका अब जातीय मान, जातीय मान इसका कितना होगा, जो दिख रहा है वही है उसका जातीय मान, कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो अब इसका गुणन निकाल लेते हैं। तो गुणन क्या करते हैं, लिख लिया हमने 60,000 और गुणे 6। ठीक है, तो 0 0 0 0 और 36, तो 3,60,000। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया, जो उत्तर आएगा वो आएगा 3,60,000। मतलब 6 का जो स्थानीय मान और जातीय मान का जो गुणन होगा वो 3,60,000 होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक, आज की टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको इससे और भी कोई क्वेरी या कोई जांच करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, आपके उत्तर जाएगा, आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।